एक साल हो गया है रूस और यूक्रेन की जंग को। अब सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी युद्ध रुकवाएंगे। वैसे आप दसियों बार सुन चुके हैं, आज हम बताने जा रहे हैं ये बात हम क्यों कह रहे हैं। एक साल से जंग चल रही है, 24 तारीख आज है और आज एक साल पूरा हो गया। अगली तस्वीर दिखाइए। अभी भी मिसाइलें उसी तरह से चल रही हैं जैसे पहले दिन चल रही थी। अगली तस्वीर दिखाइए। अभी भी जंग उसी तरह से हो रही है जैसे पहले दिन हो रही थी। लेकिन जंग कौन रुकवाएगा? क्या प्रधानमंत्री मोदी रुकवाएंगे? मैं इसलिए कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री मोदी 40 मंत्रियों से मुलाकात करने वाले और 40 मंत्रियों से मिलकर प्रधानमंत्री की कोशिश होगी जंग रुकवाने की, और दुनिया भी यही उम्मीद कर रही है और इसी निगाह से प्रधानमंत्री मोदी की तरफ देख रही है। देखिए जरा, एक साल से रूस और यूक्रेन के बीच जंग चल रही है। युद्ध रोकने की कोई कोशिश काम नहीं आई है अब तक, और युद्ध रोकने के लिए अब दुनिया को उम्मीद अगर किसी से है तो वो प्रधानमंत्री मोदी से। मोदी तैयार कर सकते हैं युद्ध रोकने का फॉर्मूला, वो सूत्र। मार्च में 40 देशों के मंत्री मोदी से मिलने वाले। दिल्ली में G20 के विदेश मंत्रियों की एक बैठक हो रही है और बैठक में रूस, अमेरिका, चीन के विदेश मंत्री भी यहां होंगे। यानी रूस, अमेरिका और चीन। G20 आर्थिक विकास को गति देने का एक मंच है, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध से विकास पर असर पड़ा है। दुनिया भर में तेल और गैस की कीमतें बढ़ गई हैं। कई देशों के बीच आपसी टकराव भी बढ़ गए। ऐसे में मोदी मीटिंग में युद्ध का मुद्दा भी उठा सकते हैं। रूस यूक्रेन जंग रोकने का प्रस्ताव भी मोदी पेश कर सकते हैं कि इसे रोका जाए, क्योंकि भारत G20 की अध्यक्षता भी कर रहा है और मोदी इस समस्या का सबसे असरदार वर्ल्ड लीडर भी माने जा रहे हैं। पुतिन भी ग्लोबल लीडर में सिर्फ मोदी की बात सुनते हैं। मोदी पहले भी युद्ध छोड़ने की बात पुतिन से कह चुके हैं। पुतिन के सामने मोदी ने जंग छोड़ने की बात तब भी की थी। SCO की मीटिंग में मोदी ने कहा था ये युद्ध का वक्त नहीं है। मोदी के अमेरिकी प्रेसिडेंट बाइडेन से भी बहुत अच्छे रिश्ते हैं। ऐसे में मोदी का प्लान पुतिन भी मानेंगे और बाइडेन भी मानेंगे। यानी मोदी का जो प्लान है काम कर गया तो ये जंग रुकेगी। इन दोनों को मनाना है दरअसल। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर जंग तो चल रही है जैसे चल रही थी, लेकिन जंग में बहुत नुकसान हुआ। नुकसान इतना कि आप सोच नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते हैं। इतना पैसा जल गया, बारूद में भस्म हो गया, स्वाहा हो गया। ये जो आप देख रहे हैं ये मिसाइलें लाखों की आती हैं, टैंक लाखों के आते हैं। जितना पैसा खर्च हुआ है इस जंग में, अगली तस्वीर दिखाइए तरह। अभी भी ये देख रहे हैं लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। न सिर्फ पैसा खर्च हुआ, रिश्ते खत्म और बर्बाद हो गए, लोग बर्बाद हो गए, घर तबाह हो गए, उनके जिंदगियां खराब हो गई। कैसे वापस पटरी पर लौटेंगे वो खुद नहीं जानते। मैं आपको बताता हूं इस जंग में अब तक कितना पैसा बर्बाद हुआ है और इस पैसे से क्या कुछ हो सकता था, इस पैसे की क्या वैल्यू है। देखिए जरा, दुनिया को 32 लाख करोड़ डॉलर का नुकसान हुआ है। मैं दोनों लाइन पढ़ लूं तब आप घुमाइए आगे। पुतिन को 9 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। पुतिन के विदेशी भंडार से 3000 गुना ज्यादा। रूस का हर दिन 90 करोड़ डॉलर खर्च हुआ, यानी पाकिस्तान की GDP से 3 गुना ज्यादा। 10 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे पहुंच गए। जर्मनी की आबादी के बराबर लोग अति गरीब हो गए। गैस तेल पर औसत खर्च 63% बढ़ गया है। दुनिया भर में महंगाई 3% बढ़ गई है। ग्लोबल विकास दर 3.2% से घटकर 2.9% पे आ गया। जंग से दुनिया का विकास रुक गया है। यह फर्क हुआ है पिछले कुछ वक्त में। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर अभी भारत ने अपनी तरफ से क्या किया है। जब भारतीयों को रेस्क्यू किया गया जंग के फौरन बाद, जो भारतीय वहां फंसे थे, भारत ने अपने लोगों को बचाया। अगली तस्वीर दिखाई। उसके अलावा जो बड़ा हमला हुआ रूस पर, क्रीमिया ब्रिज पर यूक्रेन ने हमला किया और इस ब्रिज को तबाह कर दिया। अगली तस्वीर दिखाइए। तो पुतिन को दूसरा नुकसान हुआ वो उनका मॉस्कोवा शिप, जिस पर यूक्रेन ने हमला किया ज़ेलेंस्की में, और वो शिप उनका तबाह हो गया। तो बड़ा नुकसान दोनों देशों को हुआ है। क्या कुछ नुकसान हुआ है ये आपको बताते हैं। रूस और यूक्रेन को एक साल के अंदर कितना नुकसान हुआ है। दरअसल एक साल में
जंग में यूक्रेन के 1 लाख लोग मारे जा चुके हैं। 1 लाख कहा जा रहा है, रूस अब तक बताता नहीं है, लेकिन रूस के कहा जाते हैं कि 2 लाख सैनिक मारे गए। रूस ने यूक्रेन पर 8,500 मिसाइल अटैक किए। यूक्रेन के 1 करोड़ 46 लाख लोग बेघर हो गए। 20 करोड़ लोग भुखमरी की कगार पर हैं। 50 लाख करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का नुकसान हुआ। रूस ने यूक्रेन की 17% हिस्से पर कब्जा कर लिया। रूस के अटैक से यूक्रेन के 12 एयरपोर्ट तबाह हो गए। यूक्रेन के 2500 स्कूल, 2000 दुकानें, 2 लाख घर मलबा बन गए। 1 लाख से ज्यादा वाहन, 44,000 खेती की मशीनें नष्ट हो गईं। 3 बड़े बंदरगाह और कई अस्पताल तबाह हो गए। यह नुकसान हुआ है दोनों देशों को, और मिला क्या जंग में, यह सोचने की बात है। लेकिन सवाल यह है कि सिर्फ लोग नहीं, लोगों के अलावा घर भी तबाह बर्बाद हुए हैं। लोग छोड़ छोड़कर चले गए। यह तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। आज ज़ेलेंस्की ने अपने लोगों का सम्मान किया। ये वो तस्वीर आप देख रहे थे। यह अगली तस्वीर है कि लोग कैसे यूक्रेन से भागे। कितने लोग यूक्रेन को छोड़कर भाग चुके हैं, ये मैं आपको बता रहा हूं। अलग अलग मुल्कों में चले गए जिनके पास पैसा था, लेकिन जिनके पास पैसा नहीं था वो अपने देश में फंसे। देखिए यूक्रेन से कितने लोग जा चुके हैं। 1 करोड़ 86 लाख लोगों ने यूक्रेन छोड़ दिया। 96 लाख लोग पोलैंड चले गए। 28 लाख लोग यूक्रेन से रूस जा चुके हैं। 22 लाख लोग बेलारूस शिफ्ट हो गए। 11 लाख से ज्यादा ने जर्मनी में शरण ली है। 17 लाख से ज्यादा लोग दूसरे यूरोपीय देशों में चले गए। 1 लाख से ज्यादा लोग रोमानिया जा चुके हैं। 1,69,000 लोग इटली चले गए। 1 लाख लोग स्लोवाकिया शिफ्ट हो गए हैं। जिनके पास पैसा था, हालात थे, छोड़ सकते थे, वो सब यूक्रेन छोड़ चुके हैं। 4 लाख से ज्यादा लोग चेक रिपब्लिक जा चुके हैं। 16,000 ने हंगरी का रुख किया है, हंगरी में शिफ्ट हो गए हैं। तो यूरोपियन कंट्रीज में बहुत से लोग शिफ्ट हुए हैं। लेकिन अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि क्या जंग रुकेगी, क्योंकि बाइडेन पिछले दिनों ज़ेलेंस्की से मिले और उन्होंने कहा मैं हर मदद करूंगा। ये देख रहे हैं यूक्रेन की सड़कों पर बाइडेन लॉन्ग कोट पहने, टाई लगाए, दोनों हाथ जेब में ऐसे घूम रहे थे जैसे मार्केट पे घूमने आए। उनके लिए बेशक ये मार्केट हो, लेकिन ज़ेलेंस्की ने अपना देश बर्बाद कर लिया, लोगों को की जिंदगी खत्म कर दी। अब मैं आपको बताता हूं, बहुत से लोग यूक्रेन के साथ खड़े हैं। बेशक इतने लोग यूक्रेन के साथ खड़े हो, लेकिन यूक्रेन की जो हालत है वो किसी से छिपी नहीं। यूक्रेन के साथ कौन कौन? अमेरिका यूक्रेन के साथ खड़ा है। अमेरिका, ब्रिटेन खड़ा है यूक्रेन के साथ। जर्मनी कहता है मैं यूक्रेन के साथ हूं। कनाडा कहता है वो भी यूक्रेन के साथ खड़ा है। पोलैंड यूक्रेन के साथ होने का दावा करता है। स्वीडन यूक्रेन के साथ है। फ्रांस यूक्रेन के साथ है। ये सारे देश यूक्रेन के साथ है। उनमें तुर्की भी शामिल है जो कहता है वो यूक्रेन के साथ है। इटली कहता है यूक्रेन के साथ हूं। ग्रीस का कहना है वो भी यूक्रेन के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ा है। रोमानिया भी। लेकिन आइए मैं आपको बताता हूं, बेल्जियम के अलावा और भी देश हैं। लेकिन कितने देश हैं जिस पर कब्जा कर लिया गया है, जिस पर कब्जा हो चुका है, वो कितने देश हैं, वो कितने इलाके हैं यूक्रेन के, ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जिस पर पुतिन ने कब्जा किया। देखिए ये रूस ने 1 लाख वर्ग किलोमीटर जमीन छीन ली है और लगभग खार्किव, बाखमुत और मारियोपोल, खरसन, ये वो इलाके हैं जिस पर पुतिन ने, उनकी सेना की मौजूदगी है यहां पर। यह स्थिति है इस वक्त यूक्रेन की। लेकिन जंग अभी भी जारी है। 1 साल हो चुके हैं और उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई कदम उठाएंगे, उसके बाद यह जंग रुक सकती है। बहरहाल ये भारत की बात है। मैं इतना ही, आप अपना बहुत ख्याल रखिए।